with Vidya, I bring to you a fighter. You will realize why I'm talking about a fighter today, because Akshat truly, solely is a fighter who has overcome all odds in his life and cleared the CLAT exam as well as the ALIT exam. He is very close to my heart because the first day when I met him, I realized that this is one child who can make a lot of changes with his thoughts and his perceptions. So Akshat is actually diagnosed with 100% blindness, yet his grit, his determination to clear CLAT exam was exceptional. He is a true fighter. He is a person who becomes an inspiration for many. He has cracked CLAT in the AIR 3 in the category, and I think with most of the things that students don't understand is Akshat was very good at it. He knew what he had to do in life. He is very clear about कि मुझे life में आगे क्या करना है. His determination and his family's determination that he become something in his life was nothing less, and it should be an inspiration for all of you. You are a true inspiration, Akshat, for not only for me but for many in their lives. What do you think? आपको कैसा लग रहा है आज? आई एम रियली वेरी हैप्पी, और मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मतलब और भी लोग इंस्पायर हों इससे, कि अपने आप को कम नहीं समझना किसी भी चीज़ से, आपकी कोई सी भी डिसेबिलिटी हो। लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैं नॉर्मल हूँ और मुझे नॉर्मल लोगों की तरह ही मेहनत करनी। मैं नहीं मानता कि मुझ में कोई डिसेबिलिटी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। He could crack CLAT exam as well as ALIT exam, और अक्षत की बहुत सारी ड्रीम्स हैं आगे भी लाइफ में करने के लिए, and I'm sure he would do really good in his life. बहुत सारी चीजें थी। ऐसा कौन सा टाइम था अक्षत जब आपको लग रहा था कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, कुछ डिफिकल्ट फेस चल रहा है लाइफ में, और फिर भी आपने उसको किस तरह से मैनेज किया, क्या कोप अप किया, किस तरह से उसे आपने अपनी लाइफ में एक रूल बनाया कि मुझे मेहनत करनी है और मैं ये करके रहूंगा? मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था जब मैंने क्लैट शुरू किया था, पर फिर बाद में मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है। और फिर क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ, पूरा एग्ज़ाम कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो गया, तो फिर मुझे और भी लगा कि नहीं, पैटर्न ऐसा हो गया कि अब तो मतलब मुझसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश रिक्वायर्ड है इसमें। तो लेकिन मैंने फिर भी इंग्लिश पर मेहनत की। वो मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ था, मुझे कुछ टाइम लगा अच्छे से इंग्लिश पर कमांड बनाने में, बट फिर इंग्लिश पर मैंने काम किया और फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई। और So Akshat, how was your English approach changed completely after joining Vidya? मैंने मतलब इंग्लिश के लिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। तो मुझे कोचिंग से स्ट्रांगली एडवाइस किया गया था कि मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए, तो मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और अदर न्यूज़पेपर्स पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के, और जो स्टडी मटेरियल विदिज्ञ से प्रोवाइड किया गया था उसको पढ़ के अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की, और जो भी वोकैब मुझे मिलती थी मैं उन सारे वर्ड्स को याद करता था और उनको यूज़ करने की कोशिश किया। अक्षत, ये बताओ, हाउ डिड द फैकल्टीज एट विदिज्ञ हेल्प यू टू अचीव योर गोल? आई रियली थैंकफुल टुवर्ड्स विदिज्ञ फैकल्टी। बहुत ज़्यादा मदद की है मेरी विदिज्ञ में, और इवन टीचिंग स्टाफ तो ठीक है, बट नॉन टीचिंग स्टाफ ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। मुझे अगर मैं टीचर्स की बात करूँ तो उन्होंने मुझे मतलब स्टडीज़ के साथ साथ मेंटल सपोर्ट भी दिया, और इसके अलावा जहाँ पर ही मुझे लगा कि मैं वीक हो रहा हूँ, मतलब ये चीज़ें मुझसे नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर भी उन्होंने स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाल कर मेरे लिए मेहनत की, और स्टडी मटेरियल भी मुझे एक्सेसिबल फॉर्म में अवेलेबल करवाए ताकि मैं उनको रीड कर सकूं जिस तरह नॉर्मल लोग रीड करते हैं। उसके अलावा अगर बात करूँ तो मैथ्स और रीजनिंग की, तो नॉर्मल लोगों के साथ यूजुअली होता है कि वो बोर्ड पर देखकर चीज़ें समझ लेते हैं, बट मुझे वो सब नहीं दिख पाता। तो सर स्पेशली बीच क्लास में ही मुझसे 2-3 मिनट भी, अगर 5 मिनट भी इवन लगता था या जितना भी टाइम लगे, वो मुझे स्पेशली वो क्वेश्चन समझाते थे, उसके बाद ही आगे बढ़ते थे। तो मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे ट्रीट किया गया, और ऐसा कुछ फील नहीं करवाया मुझे कि मैं कोई अलग स्टूडेंट हूँ, कोई डिसेबिलिटी है या इस तरह से। Akshat, I think that was one part which I agree with. That is the core value of विदिज्ञ, कि हर किसी बच्चे को हम एक तरह से ट्रीट करना पसंद करेंगे, और हेल्प जितनी हो सके मैक्सिमम वी विल ट्राई एंड गिव टू देम।
अक्षत का मतलब ही इतना अच्छा होता है कि कंप्लीट विद इन इटसेल्फ, इंटैक्ट. तो आई थिंक विद दैट अक्षत यू कंप्लीट योरसेल्फ. आप अपने आप में संपूर्ण हो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको कोई डर नहीं है और लाइफ में आप बहुत आगे और बहुत अच्छा कुछ करने वाले हो अक्षत. ये बताओ कि किस तरह से आपने इस टाइम पे अपने लिए ये सोचा कि मैं क्लैट को किस तरह से मैनेज करूं, और क्लैट करने की ये या लॉ ग्रेजुएट बनने की ये इच्छा कहाँ से आई आपके अंदर? मैं 11th में था जिस टाइम, तो उस टाइम यूजुअली मैं अपना टाइम मतलब यूट्यूब या फिर दूसरा गूगल किसी भी चीज़ पर ब्राउजिंग में बिताता था, और मुझे करंट लीगल अपडेट्स और करंट अपडेट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था. तो बाद में मैंने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लॉ की चीज़ें देखना शुरू की और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा एक्ट्स और जो रिसेंट अपडेट्स होते हैं उन सब में. तो मतलब मुझे लगा कि क्लैट मेरे लिए बेस्ट चीज़ है जो मुझे आगे परस्यू करना चाहिए, और फिर उसके बाद करियर इन लॉ मेरे लिए बेस्ट होने वाला है, और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था इसमें. तो फिर मैंने 12th में जैसे 11th मेरा एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मैंने 12th में विदिज्ञ ज्वाइन किया. अक्षत, ये सारी चीजें तो बहुत सही थी आपके साथ, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हो उन लोगों को जो डायग्नोस्ड हैं 100% डिसेबिलिटी से और लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं पर करना बहुत कुछ चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो उनसे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मतलब अपने दायरे में नहीं रहना है, हमें कुछ अलग करके दिखाना है. हर डिसेबल पर्सन जिस चीज़ में जा रहा है हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें कुछ और करके दिखाना है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं. और वो करते टाइम मैं स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि आपको ऐसा नहीं सोचना कि बहुत सारे लोग हैं डिसेबिलिटीज़ में, शायद कुछ लोगों की नीड्स हमसे कम है लेकिन वो लोग भी उन लोगों को भी एडवांटेज मिलता है. हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमें एग्ज़ाम देना है, हमें दूसरे लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और हमें अपनी एग्ज़ाम में पूरे एफर्ट्स लगा देने हैं. उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए. हमने अगर एक बार बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा. और मैं वापस से ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने दायरे से निकल कर हमें कुछ आगे अलग करने का सोचना चाहिए ताकि हमारी अलग एक पहचान बने, हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आगे जाए. अक्षत, आप एक ट्रू इंस्पिरेशन रहे हैं और आगे भी रहेंगे. आप योर इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ लाइफ टूवर्ड्स एनीथिंग टूवर्ड्स इन लाइफ, टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर गोल, दैट इज व्हाट मेक्स यू स्पेशल आई बिलीव. और इसीलिए शायद आप आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं. मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप व्हाट डू यू वांट टू बिकम फर्दर इन योर लाइफ अक्षत? आई वांट टू क्रैक यूपीएससी. मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ और उसके बाद मतलब सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ मैं. आई थिंक अक्षत ने अपनी एम बहुत क्लियरली डिफाइन कर रखी है. ये स्टार्टिंग से हमेशा क्लियर था, और हिज क्लैरिटी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन व्हाट ही कैन सी और नॉट, बिकॉज हिज विजन इज कंप्लीटली क्लियर as to what he wants to achieve in his life. So even after being diagnosed with 100% blindness, he still has that much of clarity in life कि ये जो चाहे वो अचीव कर सकता है. विदिज्ञ की तरफ से और विदिज्ञ के एंटायर टीम की तरफ से अक्षत आपको आगे लाइफ के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई नो कि आप बहुत अच्छा जीवन में करोगे, और इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ. और आखिरी चीज मैं एंड करना चाहूंगी. अक्षत, प्लीज बताओ सबको कि आपकी मॉम का रोल, मम्मी का रोल आपकी लाइफ में क्या रहा है? She played most important role in my CLAT preparation. सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर मेरा क्लैट क्लियर करने को जाएगा तो सिर्फ उन्हीं को जाएगा. उन्होंने मतलब वो किया जो मतलब और कोई कभी नहीं कर सकता. मुझे हर तरह से सपोर्ट किया. मैं मतलब मेरे लिए बताना मुश्किल है कि मतलब उनका सपोर्ट मैं कैसे बताऊँ. मतलब उन्होंने मुझे कोचिंग लाना ले जाने से लेकर तक स्टडी में जितनी हेल्प हो सकती थी सब करवाया. एक ही टाइम पर मुझे क्लैट की भी प्रिपरेशन करवाई उन्होंने. 12th के लिए भी मुझे पढ़ाया. मतलब इवन उनका खुद का भी बिजनेस है लेकिन फिर भी 3 से 4 घंटे रोज़ उन्होंने मेरे लिए निकाला. मेरा स्टडी मटेरियल एडिट करना, उसे मेरे लिए एक्सेसिबल करना, अवेलेबल करवाना, उसके अलावा मुझे 12th का पढ़ाना. तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया. ये आप देख रहे हैं अक्षत को, एंड अक्षत हैज crossed all barriers. He has become an inspiration for many because of his indomitable spirit, because of his that fighter spirit,
जो इसने ठान लिया वो इसे करना था। और जब अक्षत इतनी आराम से कुछ भी अचीव कर सकता है तो आप सब भी अचीव कर सकते हो। एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू अक्षत मॉम हु मेड इट पॉसिबल फॉर हिम इन हिज लाइफ, कि वो जो चाह रहा था मम्मी ने उसे वो सब करने दिया। और मम्मी की बहुत सपोर्ट रहा अक्षत को, मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा जीवन में और आगे भी बहुत रहेगा अक्षत। इन सब के लिए आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी कि आज आई कैन इंटरव्यू यू बिकॉज यू आर सच अ नाइस पर्सन, कि आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आई कैन इंटरव्यू यू अक्षत। एंड बिलीव मी, लाइफ इज अ बिग जर्नी और इस बड़े जर्नी में आपका साथ विदिज्ञ हमेशा था और हमेशा रहेगा। जिस तरह से आपकी मम्मी का साथ आपके लाइफ में हमेशा था और हमेशा रहेगा, उसी तरह विदिज्ञ के हर इंसान और विदिज्ञ की पूरी टीम का साथ आपकी लाइफ में हमेशा था और हमेशा रहेगा। जीवन में बहुत अच्छा करो, बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षत। और इसके आगे मेरे पास भी अब शब्द नहीं है, बस दिल से बस आपके लिए एवरीथिंग वॉट एवर आई फील दैट वी कुड डू वी वुड डेफिनेटली डू फॉर यू अक्षत। और कुछ भी ऐसा मत सोचना। और एक आखिरी क्वेश्चन था मेरे पास अक्षत आपके लिए कि क्या करना चाहते हो? यूपीएससी क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या, मतलब कुछ सुधार का जीवन में, लोगों के सुधार के लिए कुछ सोचा है? कुछ इस तरह सा माइंड में है अपने कुछ? मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहता हूँ, जो रियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल ड्रीम है। बट मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहता हूँ और मेरा सबसे बड़ा पर्पस ये है कि मैं ब्लाइंड कम्युनिटी में ये दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी चाहें वो अचीव कर सकते हैं। यूजुअली इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कम करियर अपना परस्यू किया जाता है और ख़ासकर आईएफएस में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं सबसे पहले तो अपनी कम्युनिटी को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और उसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विस में जाकर मैं अपने देश के लिए एक अच्छा डिप्लोमेट साबित होना चाहता हूँ। वेरी गुड अक्षत, आई थिंक आप बहुत सही सोच रहे हैं। आपकी जो ये लाइन ऑफ थॉट है कि आपको इसके बारे में अवेयरनेस करनी है कि हमारे पास कुछ कम नहीं बल्कि सब कुछ ज्यादा है जीवन में। और इस अवेयरनेस को लेते हुए वॉट एवर यू डू इन लाइफ बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ। ऑल द बेस्ट फॉर क्लियरिंग ऑल योर एग्जाम्स, आईएफएस के लिए भी, और बहुत बहुत सक्सेस थ्रू द एंटायर विदिज्ञ टीम। कीप हैप्पी, खुश रहो हमेशा, जैसे जब आते थे हमेशा खुश रहते थे वैसे ही हमेशा खुश रहो। और अपने आप जीवन में देखना जो भी चाहते हो सब मिल जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षत, और जीवन में बहुत अच्छा करो, उसके लिए हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अक्षत, इट वॉज रियली नाइस हैविंग यू। और मेरे लिए ये एक ब्लेसिंग है कि मैं आपको इंटरव्यू कर पा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।